नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में लंबे समय से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। 8 जून 2025 में पिलूपुरा में हुई महापंचायत को लेकर जब तमाम सवालों के बीच हमने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला से सीधी बात की। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या यह आंदोलन अब उनके हाथों से फिसल रहा है, क्या समाज में एकता की कमी आ रही है और अतुल प्रधान जैसे नेताओं की इस आंदोलन में क्या भूमिका है। गुर्जर महापंचायत आपकी नजर में कैसा रहा? बहुत ऐतिहासिक रहा, सक्सेसफुल रहा और जो समाज की पेंडिंग इश्यूज थी उन सब के ऊपर पॉजिटिव तरीके से रिजल्ट आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5% आरक्षण को नवी सूची में डलवाने के लिए कैबिनेट से अप्रूव करा करके जो डॉक्यूमेंट है वो सेंटर को भेजा जाएगा। ये बड़ी अच्छी कवायद भी है और ये पहली बार कैबिनेट अप्रूव होकर के जाएगा, जिससे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है समाज। जी बैंसला जी, आप ब्रिलियंट था। जी बैंसला जी, आप शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे मगर ट्रेनें रोकी गई। क्या आपको लगा कि आंदोलन आपके हाथों से फिसल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, फिसलने वाली बात नहीं है। क्या है कि जब 15 से 20 हजार लोग आते हैं और कुछ लोगों को जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, समझ में नहीं आती बात, तो धर छूट जाते हैं। यंग ब्लड है और यंग ब्लड जाकर के वहां बैठ गया। फिर जब उनको बताया गया कि भैया तुम्हारी मांग तो इसमें ऑलरेडी है, तो बोला ठीक है सर, हमसे गलती होगी, हमको समझ में नहीं आया था, नाउ वी आर बैक। ट्रेन चल गई 1-1.5 घंटे में। ये तो इतने बड़े मूवमेंट में थोड़ी बहुत इंफ्रिंजमेंट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी मेरा अगला सवाल है कि जो आपके पिता है किरोड़ी लाल बैंसला जी के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था तो गुर्जर समाज एक जाजम पर आया, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जी देवनारायण, नहीं है। जी मैं लेट मी कंप्लीट योर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो ऐसा है कि राजस्थान के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आए, आपने खुद देखे। झालावाड़ से आए, कोटा से आए, बारा से आए, छबड़ा, भवानी मंडी, अजमेर, भिवाड़ी, ऑल अक्रॉस। ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसी पंचायत नहीं होगी जहां से लोग बाग समाज के पहुंचे नहीं। तो ये कहना, ये गलत है कि समाज में फाड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज एक जाजम पे बैठा हुआ। जी ये क्लियरली आप समझ लीजिएगा। हाँ, जब समाज बड़ा होता है तो विचार अलग अलग हो सकते हैं, वो तो ठीक बात है, वो तो हर जगह होते हैं। आपके घर में भी 4 लोग होंगे तो एक चीज के बारे में 4 बार सोचेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। द फैक्ट इज दैट इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके, एक जाजम में बैठ करके, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, वो बैठे और एक निर्णय लिया गया और सार्थक रहा। सब लोगों ने हाथ ऊपर खड़े करके कहा कि हाँ, वी आर ओके विद इट, सो दैट्स इट। ये कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। समाज एक है। अगर समाज एक नहीं होता मेरे भाई, तो इतने सारे लोग एक कहलम पे आ नहीं जाते। जी दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है ओम प्रकाश जी, वो सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, ऐसा है, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जी जो हैं वो पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के भी व्यक्ति है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो सरकार में है, पद पे है, तो सरकार की बात करेंगे ना, विपक्ष थोड़ी करेंगे। आप मुझे खुद बताइए उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, दिक्कत इस बात की है कि जो काम जो होने थे वो नहीं हुए, इसका दुख है हमें। अब वो समाज के हो ना हो, कोई दूसरा भी हो, तभी भी हमको उतना ही दुख होता है जितना आज है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देवनारायण बोर्ड जो है वो बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा करने का कवायद है, चाहे वो पढ़ाई में, एजुकेशन में हो, स्कूल्स में हो, छात्रवृत्तियों में हो, प्रोत्साहन में हो। इसका तो एक ही एजेंडा है। और मैं आपको एक चीज बड़ी क्लैरिटी से बताऊं, आपको सबको समझनी पड़ेगी कि 17 साल के आंदोलन में, संघर्ष में समाज ने केवल 2 ही चीज पाई है। एक 2019 में 5% आरक्षण और दूसरी है देवनारायण योजना। इसके अलावा समाज को और कुछ भी नहीं मिला। जो भी मिला है अदरवाइज, इन दोनों चीजों के समन्वय से समाज जब आगे बढ़ा, एजुकेटेड हुआ है,
और नौकरियों में घुसा है, रिजर्वेशन को मिला है, तो ये समाज आगे बढ़ा है. अदरवाइज वी आर ओनली फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग द यूथ and the children to make a better future for them for the future. That is the only thing which is there. और अगर इस चीज में अगर देवनारायण योजना में कोई कमियां होती हैं, मिस अप्रोप्रिएशन होता है, या जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, तो ऑब्वियसली बात तो होती है. जी वैसला जी, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल होगा. अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से आके जिस तरह की राजनीति राजस्थान में कर रहे हैं, ट्रेन रोककर भाषण दे रहे हैं, इन सबको आप किस रूप में देख रहे हैं? आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क हिम, नॉट मी. आई एम नॉट आंसरेबल फॉर समबडी एल्सेस जॉब्स. जी विजय वैसला जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे पूरे जी बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए. पंजाब केसरी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से जी कि कल जो थोड़ी देर के लिए, घंटा सवा घंटा के लिए जो ट्रेन रुकी, उसके लिए मैं पूरे राजस्थान के लोगों से हृदय से माफी मांगता हूं. ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि समझौता हो चुका था. मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ युवा जाकर के पटरी पे बैठ गए, इसकी वजह से ट्रेनें करीब 1-1.5 घंटे के लिए रुक गई. वी आर सॉरी. मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिल से आई एम सॉरी फॉर व्हाट दिस हैपेंड, और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि ये नहीं होना चाहिए था. एंड आई फील रियली अपॉलोजेटिक, बट जो हो गया उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता. बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल एवरीबॉडी. एवरीबॉडी शुड नो दैट इट वाज नॉट प्रीमेडिटेटेड एंड प्री प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड. जी विजय वैसला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.